हेलो एवरीवन। अब हम इसमें कल अगर आपने सब पढ़ लिया है तो हम इसके आगे बढ़ते हैं। अब क्या है लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोस। अब यहाँ आपको थोड़ी परेशानियां फेस करनी पड़ेंगी। उसकी वजह यह है क्योंकि आपने फोर्थ सेम में लिमिट पॉइंट्स को नहीं पढ़ा। लेट f(z) be analytic function in a simple connected region D. Let a1 से an with a sequence of zeros. सीक्वेंस आपने नहीं पढ़ी ना। Having zeros, sequence of zeros having a as its limit point. A क्या है? Being the interior point of the domain D, then either function z vanish identically, या तो f(z) खुद जीरो हो जाएगा या और else has an isolated essential singularity at z बराबर है, या उसकी isolated essential singularity होगी। पहले हम थोड़ी सी बात लिमिट पॉइंट की और सीक्वेंस की करते हैं। तो आप ऐसे सोचिए, आप कहिए कि मेरे पास एक सीरीज है कुछ ऐसे, जस्ट अ मिनट, ऐसे एक सीरीज है 1/n such that n belongs to natural number capital N। अब इसमें ये ध्यान रखिएगा, belongs to natural number capital N। इधर लेस और ग्रेटर के बीच में बनाया इस सीक्वेंस दिखाने का तरीका होता है। तो इसमें क्या टर्म आएंगे? 1 आएगा, हाफ आएगा, 1/3 आएगा, 1/4 आएगा, 1/5 आएगा एंड सो। ऐसे तो चलेगा। तो ये सीक्वेंस है, इसमें एक हिसाब से नंबर जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अब इसका लिमिट पॉइंट क्या होगा? लिमिट पॉइंट निकालने का तरीका यह है कि आप इस पर लिमिट लगा दीजिए n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n। क्या बन गया? कहिए 1/∞ 0 आ। लेकिन इसको आप यहां देखिए, यहां पे मतलब क्या हुआ? यहाँ पे प्रैक्टिकली क्या मतलब हुआ? मैं एक लाइन बनाता हूं एक्स एक्सिस, कहिए ये ओरिजिन है। सबसे पहले सीक्वेंस का पहला टर्म इसमें डाल दीजिए, कहिए 1 है। फिर दूसरा डाल दीजिए, कहिए हाफ है। फिर 1/3, वो 1/2 से और छोटा होगा, कहिए यहाँ आ गया। फिर 1/4, कहिए वो इसके ठीक 0 और हाफ के बीच में 1/4। फिर 1/5, कहिए यहाँ आ जाएगा। वो और थोड़ा सा ओरिजिन के करीब 1/6 और छोटा हो जाएगा। तो धीरे धीरे मैं जितना भी आगे बढ़ूंगा, अभी तो मैंने सिर्फ 4-5 ही पॉइंट ये लगाए हैं, 1 2 3 4 5, और मुझे कहां तक जाना है? इन्फिनिटी तक। ठीक है, मैं चलता रहूंगा 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, मगर मैं कितना ही जाऊंगा, रहूंगा कहां? मैं यहाँ 1/5 और 0 के बीच में तो आऊंगा। जितना मैं आगे को बढ़ूंगा मैं 0 के उतना ही करीब को चलता चले जाऊंगा, और जब मैं इन्फिनिटी पे पहुंचूंगा तो 1/∞ ही कितना होता है? 0। कहिए अरे ये तो लिमिट पॉइंट है सीरीज का। कितने मजे की बात है, जो सीरीज का लिमिट पॉइंट होता है 0, उसके आसपास उसके नेबरहुड में 0 के जरा सा इधर खिसको तो सीरीज के कितने पॉइंट मिलेंगे? कहिए इनफाइनाइट पॉइंट जो है वो 0 के करीब में मौजूद होंगे। ठीक है, 1 दूर है, हाफ दूर है, 1/3 दूर है, 1/4 दूर है, लेकिन इसके आसपास होंगे तो हजारों पॉइंट। 1/500, 1/5 लाख, 1/50 करोड़, ये सब 0 के पास में। तो ये क्या हुआ? लिमिट पॉइंट जो होता है किसी सीरीज का, सीरीज के इनफाइनाइट मेंबर उस लिमिट पॉइंट के पास में, बिल्कुल उसके नेबरहुड में मौजूद रहते हैं। ये बात याद रखिएगा। इसको याद करते हुए यहां आइए कि सपोज फंक्शन z एनालिटिक है सिंपल कनेक्टेड डोमेन D में, तो गिवन है, सो दैट इट इज कंटिन्यूअस है D में। सो फंक्शन z हैज जीरोस एट a1 a2 से an। ये क्या है? ये तो गिवन है कि आपके पास a1 a2 a3, ये गिवन है आपके पास। ये क्या है? जीरोस हैं फंक्शन के। तो कहता है जीरोस कहां पे हैं? an तक। एज नियर एज वी प्लीज टू a। ए क्या है? इस सारी सीरीज का जो a1 a2 a3 है, ये क्या है? ये जीरोस की सीक्वेंस है। इसका लिमिट पॉइंट कौन है? ए है। तो ए के आसपास कौन मौजूद होंगे? कहिए बहुत सारे जीरोस मौजूद होंगे, या कह दीजिए कि इनका जो भी जिस चीज का भी ये लिमिट पॉइंट है उसके फैमिली मेंबर वहां पे मौजूद होंगे। जैसे यहाँ पे सीरीज का लिमिट पॉइंट कौन था? 0 था, और 0 के नेबरहुड में इस सीरीज के बहुत सारे मेंबर जो हैं वो मौजूद हैं। कॉन्सिक्वेंटली फंक्शन ए जो है वो 0 होगा। क्यों भाई? क्योंकि ए क्या है? ए तो सीरीज का लिमिट पॉइंट है और वो खुद 0 है। और 0 क्या होता है? हमने पहले वीडियो में सिंगुलैरिटी की पढ़ा था। 0 वो चीज है जो किसी फंक्शन में रखने पर फंक्शन को 0 दे देती है। Also a
cannot be zero of fz on account of the fact that zeros are isolated। कल के हमने पिछले वीडियो में एक थ्योरम पढ़ी थी कि जीरोस जो हैं वो आइसोलेटेड होते हैं, और आइसोलेटेड की क्या डेफिनेशन होती है कि जिस पॉइंट पे वो प्रॉपर्टी होती है उसके नेबरहुड पे वो नहीं होनी चाहिए। आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी यही थी कि अगर ए पे है तो उसके आसपास नहीं होनी चाहिए, और जीरोस आइसोलेटेड है, अगर ए पॉइंट पे जीरो है तो उसके आसपास नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो ए के आसपास उसके हजारों फैमिली मेंबर्स मौजूद हैं और उन सब पे फंक्शन कैसा होगा, जीरो होगा। तो इसका मतलब जो है वो क्या हो गया, जीरोस तो आपके also देखिए फिर से पढ़ लीजिए, also a cannot be the zero of fz on account of the fact that zeros are isolated। तो ऐसा कैसे होगा, अगर a पे मैं जीरो कह दूं तो उसके आसपास की जगहों पे वो नहीं होना चाहिए, क्यों, क्योंकि जीरो तो आइसोलेटेड होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे गड़बड़ हो रही है, तो फंक्शन z को खुद क्या होना पड़ेगा कि ये फंक्शन z खुद ही हर पॉइंट पे जीरो है, क्योंकि अगर आप a पॉइंट पे जीरो कहेंगे और फंक्शन जो है a पॉइंट पे जो जीरो हो गया तो वो आपका, और a आइसोलेटेड होते हैं, आइसोलेटेड अगर हैं तो जो प्रॉपर्टी a पे है वो उसके नेबरहुड में नहीं होनी चाहिए। तो अगर यहाँ पे a पे फंक्शन जीरो होता है तो उसके नेबरहुड में नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ नेबरहुड में हो रहा है क्योंकि a तो लिमिट पॉइंट है किसका, सीक्वेंस ऑफ जीरोस का, तो आप वहां आसपास तो वो जरूर जीरो होगा। इसलिए यहाँ पे दो कंट्राडिक्शन आ गए, मतलब कंट्राडिक्शन आ रहा है कि क्योंकि जीरोस आइसोलेटेड होते हैं और आइसोलेटेड है तो अगर ए पे जो प्रॉपर्टी है उसके करीब के पॉइंटों पे नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे ए पे प्रॉपर्टी है कि फंक्शन ए जीरो हो रहा है लेकिन उसके नेबरहुड में भी फंक्शन जीरो हो रहा है, तो ये गलत हो गया। तो इसका मतलब फंक्शन z में ए रखने पर जीरो नहीं होगा, बल्कि कहिए फंक्शन z खुद ही हर जगह पे जीरो है, तो वो ए पे भी जीरो है और a1 पे भी जीरो है और a2 पे भी जीरो है, हर जगह पे खुद ही जीरो। तो यही तो क्वेश्चन था कि आइदर fz वैनिश आइडेंटिकली, तो ये वैनिश ही तो हो गया, ये तो फंक्शन था कि वैनिश आइडेंटिकली, तो ये फंक्शन आपने खुद कह दिया जीरो है हर एक पॉइंट पे डोमेन डी के अंदर। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं कहेंगे और आप ए पे मानेंगे जीरो तो फंक्शन ए, अगर आपने ए पे जीरो माना तो ए तो जीरो पॉइंट हो गया, और जीरो क्या होते हैं, जीरोस आइसोलेटेड होते हैं, और अगर आइसोलेटेड अगर कोई चीज है तो जो काम उस पॉइंट पे आइसोलेटेड का हो रहा है वो नेबरहुड में नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे a1 a2 पे हो रहा है वो काम, मतलब जीरोस हो रहे हैं, इसलिए आपका ये काम नहीं करेगा। इसलिए फंक्शन z को कह दीजिए भैया खुद ही जीरो है, चाहे a रखिए चाहे a1 रखिए। या दूसरा पार्ट क्या है, आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी। अब ये कैसे होती है देखिए, नेक्स्ट वी कंसीडर द केस इन विच फंक्शन z जीरो नहीं, फॉर एवरी z इनसाइड d, हमने कहा कहीं पे जीरो नहीं। इन दिस केस फंक्शन z में सिंगुलैरिटी तो है z बराबर a पे, दिस सिंगुलैरिटी इज आइसोलेटेड बट इट इज नॉट पोल। सिंगुलैरिटी तो है क्योंकि आपने तो प्रूव ये करना है कि सिंगुलैरिटी है, और टाइप बताइए सिंगुलैरिटी का, तो वो कैसी सिंगुलैरिटी होगी, वो इज आइसोलेटेड है क्योंकि ए पे जो काम होगा वो अड़ोस पड़ोस में नहीं हो रहा है, पहले तो हो रहा था, अब यहाँ पे फंक्शन z को जीरो के बराबर नहीं माना है तो आसपास में कहीं नहीं होगा, तो कहिए वो आपकी आइसोलेटेड तो है लेकिन पोल नहीं होगी। क्यों, पोल क्या होता था, पोल की डेफिनेशन याद करिए। अब पोल में एक तो ये डेफिनेशन होती थी कि इसके जो प्रिंसिपल पार्ट है आपका उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होंगे जो बटों वाले चलते हैं, या आप कहिए कि लिमिट लगाने पर वो क्या बन जाना चाहिए, कहिए वो पॉइंट रखने पर वो इंफिनिटी हो जाएगा। बट यहाँ पे ये पोल नहीं है क्योंकि हम लिमिट लगाने पर ये इंफिनिटी नहीं होगा क्योंकि फंक्शन z जो है यहाँ पे फाइनाइट है, तो साहब ये इंफिनिटी तो नहीं होगा। अब आपकी तीन ही सिंगुलैरिटीज आगे को होती थी, उसके बाद आइसोलेटेड के क्या क्या, पोल होता था, रिमूवेबल होती थी या एसेंशियल होती थी। पोल तो ये है नहीं क्योंकि जीरो रखने ए रखने पर ये इंफिनिटी नहीं बनेगा, तो क्योंकि है तो जीरो है सर, इंफिनिटी कैसे आएगा। तो कई अब दो रह गई, रिमूवेबल। रिमूवेबल का मतलब यह है कि हम उसको रिमूव कर सकते हैं या किसी पर्टिकुलर तरीके से डिफाइन करके, अगर हमने सिंगुलैरिटी रिमूव कर दी तो फिर मतलब क्या रह गया कि यहाँ पे एसेंशियल या आइसोलेटेड कोई सिंगुलैरिटी है, तो बस एक ही बची थर्ड एसेंशियल, तो वो आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी जो है वो निश्चित तौर पे एसेंशियल होगी। थोड़ा सा मुश्किल है ये, लेकिन सोचना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट बनाइए, क्योंकि आपकी किताब में खाली एसेंशियल सिंगुलैरिटी लिखा है, असल में वो आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी होती है। तो आइसोलेटेड, तो यहाँ पे आपने कहा आइसोलेटेड तो है, तो क्या वो रिमूवेबल है, कहीं नहीं, मैं रिमूव नहीं करूंगा नहीं तो सिंगुलैरिटी खत्म हो जाएगी। क्या वो पोल है, कहीं ये पोल नहीं है क्योंकि z बराबर a रखने पर वो इंफिनिटी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ तो सारे वो जीरोस की बातें, तो कह दीजिए तो बस एक ही बचता है, कहीं ये वो एसेंशियल बचता है। तो आप इसे याद कर लीजिए, लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोस जो होते हैं वो क्या होते हैं, आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटीज होती हैं, इसको आप रख लें। अब आता है लिमिट पॉइंट ऑफ पोल्स।
ये भी थोड़ा मुश्किल है ये सब। क्या है ये पढ़िए। सपोज z बराबर a इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस ऑफ पोल्स ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन fz। उसमें होंगे बहुत सारे पोल, उन सबका लिमिट पॉइंट है a। देन एवरी नेबरहुड ऑफ द पॉइंट z बराबर a कंटेन्स द पोल ऑफ द गिवन फंक्शन। तो नेबरहुड में साहब क्या होगा कि ये z बराबर a, भाई जब लिमिट पॉइंट है किसी सीक्वेंस का, कौन सीक्वेंस है यहाँ पे कि ये पोल्स की है, तो उसके लिमिट पॉइंट में जो भी लिमिट पॉइंट आया a आया, तो उसके लिमिट पॉइंट के नेबरहुड में हजारों पोल्स मौजूद होंगे containing poles of the given function. Therefore z बराबर a is the singularity of fz. This singularity जो singularity तो है, लेकिन वो this singularity cannot be pole since it is not isolated. लेकिन ये isolated नहीं है। क्यों नहीं है isolated? क्योंकि अगर a पॉइंट पे पोल है तो उसके नेबरहुड में वो प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि आपने आइसोलेटेड की डेफिनेशन यही पढ़ी है कि जो उसके a होता है नेबरहुड में नहीं, लेकिन यहाँ नेबरहुड में हो रहा है, तो ये आइसोलेटेड नहीं। तो आइसोलेटेड नहीं है तो ये पोल भी नहीं होगा, क्योंकि आइसोलेटेड का ही प्रकार पोल होता है। तो हम इसको कह सकते हैं इट इज नॉट पोल। रिमूवल की बात मत करिए, रिमूव के मतलब तो आपने सिंगुलैरिटी को ऐड कर दी, तो वो तो मतलब ही नहीं है। तो बस अब क्या कहेंगे, नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी या सिंपली एसेंशियल सिंगुलैरिटी। इसको सिर्फ अभी रट लीजिए, आगे हम इसकी एक और थ्योरम पढ़ेंगे, वहां से ये और क्लियर होगा। तो फिर से एक बार रिवाइज कर लें। z बराबर, पहले तो कहिए मेरे पास एक लिमिट पॉइंट, एक पहले तो कहिए बहुत सारे पोल्स हैं, उनकी सीक्वेंस है, उनका लिमिट पॉइंट है a, तो a के नेबरहुड में बहुत सारे लिमिट पॉइंट मौजूद होंगे। तो कहिए a जो है वो आपका किसी भी हाल में आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी नहीं होगा। तो वो आइसोलेटेड नहीं है तो वो पोल भी नहीं होगा। तो आप कह दीजिए तो पोल भी नहीं है, तो बस कह देते हैं नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी। इसे फिलहाल आप याद करें, हम इसके बारे में फिर से बात करेंगे। और अभी आता है आगे थ्योरम कि fz एंड gz आर एनालिटिक हैं किसी भी एक डोमेन में। उस डोमेन का नाम जो है वो इन्होंने बोल दिया है, ओम का निशान बनाया है इन डोमेन ओम में। एंड इफ अगर ये दोनों बराबर हैं ऑन अ सेट व्हिच हैज अ लिमिट पॉइंट इन ओम, डी भी बना सकते थे, देन fz इज आइडेंटिकली इक्वल टू gz। मतलब अगर fz और gz, फिर से सुन लीजिए, fz और gz एनालिटिक हैं किसी भी डोमेन ओम में, एंड इफ ये आपस में बराबर होंगे किसी एक सेट पे which has a limit point in ohm, then fz is identically equal to gz। तो देखिए कैसे, मान लीजिए कि एक फंक्शन ले लीजिए जिनको घटा के आता है, fz और gz एनालिटिक हैं, सो ये भी एनालिटिक होगा क्योंकि दो एनालिटिक का सबसेक्शन भी एनालिटिक होता है। आल्सो zeros of size z are isolated, hence limit point of zeros of size z, hence also zeros of fz size z are isolated, hence limit point of zeros of size z। ये belongs के लिए इन्होंने ये निशान बना दिया जो मुझे परेशान कर रहा है, belongs the interior of the domain ohm, therefore this limit point is an isolated essential singularity, क्योंकि limit point of zero का जो होता है वो isolated essential singularity होती है, that is limit point does not belong to the domain of the regularity। हाँ बिल्कुल सही लिखा हुआ है कि that is limit point does not belong to the domain of regular, मतलब रेगुलरिटी मतलब वो जहाँ पे हर जगह पे फंक्शन एनालिटिक होगा। तो यहाँ पे फंक्शन भाई इन पॉइंट पर तो एनालिटिक है नहीं, किस पॉइंट के ऊपर, आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी पर। तो लिमिट पॉइंट डज नॉट बिलोंग टू द डोमेन जो रेगुलर होगी, बट साइज z इज एनालिटिक एवरीवेयर, कॉन्सिक्वेंटली साइज z को क्या कहना पड़ेगा, आपको खुद जीरो कहना पड़ेगा। अब सोचिए इन सारी बातों के बारे में। फिर से कहिए कि मेरे पास दो फंक्शन है, fz है और gz है। सिंस fz एंड gz आर एनालिटिक, सो size z इज एनालिटिक, आल्सो zeros of size z आर आइसोलेटेड। भाई zeros जो होंगे वो आइसोलेटेड होंगे, एंड द लिमिट पॉइंट ऑफ zeros of size z belongs to the interior of the domain of i। अरे भाई जिन जिन पॉइंट पे zeros होंगे वो डोमेन ओम का हिस्सा होंगे, therefore this limit point is an isolated essential singularity। तो लिमिट पॉइंट तो होती है आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी, तो दिस लिमिट पॉइंट जो है वो काय को बिलोंग करेंगे, डोमेन ऑफ द रेगुलरिटी को, जहां पे हर जगह पे फंक्शन रेगुलर ही एनालिटिक होगा। बट साइज z इज एनालिटिक है, वो तो हर जगह पे एनालिटिक होना है, तो गड़बड़ हो गई ना। आपने कहा कि उसके जो जीरोस हैं वो आपके क्या होंगे, वो आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी होंगे, दैट इज लिमिट पॉइंट जो है वो बिलोंग नहीं, डज नॉट बिलोंग टू द डोमेन ऑफ द रेगुलरिटी। डोमेन ऑफ रेगुलरिटी में तो मौजूद नहीं है,
मतलब ओम में मौजूद नहीं होगा, वहां तो फंक्शन को आपने रेगुलर मान लिया है। तो अगर और फंक्शन को जीरो भी करना, आपने जीरोस बोलना है उसके, तो आप फिर से कहिए साइज एट के जो जीरोस हैं वो कहां पे मौजूद होंगे, कहिए वो ओम में मौजूद होंगे और उसका लिमिट पॉइंट भी ओम में होगा। लेकिन वहां पे तो वो क्या बनता है, जीरोस का जो लिमिट पॉइंट होता है वो तो सिंगुलैरिटी होती है, आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी। लेकिन आप कह रहे हो नहीं, साइज z तो पूरा का पूरा जो है वो आपका एनालिटिक है, किस डोमेन में, ओम में। तो और लेकिन वहां पे उसके जीरोस भी हैं, तो आपको फंक्शन को खुद क्या कहना पड़ेगा, तो आप घबरा के कहिए फंक्शन जो है वो खुद ब खुद जीरो हो जाएगा। क्योंकि अगर आप उसे जीरो नहीं मानेंगे तो उसके जीरो के पॉइंट होंगे और जीरो के पॉइंट की जो लिमिट पॉइंट होगा वो आपका क्या होगा, वो एक सिंगुलैरिटी होगी और फंक्शन की सिंगुलैरिटी है नहीं डोमेन ओम के अंदर। तो आपका ये इसका मतलब फंक्शन खुद ही जीरो होगा। जैसे आप फंक्शन को जीरो कहेंगे तो एफ जेड माइनस जी जेड जीरो हो जाएगा, तो एफ जेड बराबर जी जेड होगा। थोड़ा सा सोचिए कि सब क्या हो रहा है, पहले पिछला पढ़िएगा तब ये ज्यादा बढ़िया समझ में आएगा। इसके बाद सब आसान न्यूमेरिकल्स हैं, वो मैं आपको अगले वीडियो में भेजूंगा। फिलहाल आप अभी इतना रखिए, ये सबसे मुश्किल वीडियो समझिए आप इसे।